2017 में फेसबुक ने अपना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट में दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले प्रोग्राम अपने आप से ही एक अलग लैंग्वेज डेवलप करके बात कर रहे थे, और वो भी उन डेवलपर्स से बच के जो डेवलपर्स इस प्रोग्राम को डेवलप कर रहे थे। उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने एक अलग सा लैंग्वेज ही बना लिया था। और इस घटना के बाद पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं जगन्नाथ और आप सब लोग देख रहे हैं जीएम जोन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दूं कि मेरे चैनल में एक गिव अवे चल रहा है, जिसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गिव अवे वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। आप सब भी जल्दी से जाके उस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लो। साल 2017 के जुलाई महीने में फेसबुक का एक एक्सपेरिमेंट में फेसबुक के कुछ इंजीनियर्स और प्रोग्रामर्स ने मिलकर एक एडवांस चार्टबोर्ड बनाया था। चार्टबोर्ड का मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जिससे कि हमारा हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाए बिना किसी इंसान का मदद लिए, जैसे कि चैट जीपीटी और गूगल बर्ड। आज के टाइम पे तो बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं जो कि हम इंसानों के बहुत ज्यादा मदद करते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर भी दे देते हैं डाटा को एनालिसिस करके। लेकिन ये बात है 2017 की। फेसबुक के प्रोग्रामर्स और इंजीनियर्स चैट जीपीटी और गूगल बर्ड जैसा लिमिटेड चैटबोर्ड नहीं चाहते थे, बल्कि इससे भी 10 कदम बढ़ के एडवांस चैटबोर्ड बनाना चाहते थे, जो कि खुद से डिसीजंस ले सके और हमारा हर क्वेश्चन का आंसर दे। मतलब कि वो लोग एक ऐसा चैटबोर्ड बनाना चाहते थे जो कि इंसान से भी ज्यादा एडवांस हो, और उन्होंने ये कर भी लिया। और जब उन्होंने इस प्रोग्राम का टेस्ट लिया तो सबके सब हैरान हो गए, क्योंकि इस प्रोग्राम में फीलिंग्स भी थी। फॉर एग्जाम्पल, आप इसे कोई भी क्वेश्चन पूछो तो ये हंस के भी जवाब देता था और रो के भी जवाब देता था। और तब उन इंजीनियर्स में से एक इंजीनियर के दिमाग में एक बहुत बड़ा आइडिया आता है, और वो आइडिया ये था कि वो उनके दो चार्टबोर्ड रोबोट को आपस में बात कराएंगे और उनका रिएक्शंस को देखेंगे, और यहीं से ही सारा खेल शुरू होता है। और जब इस टेस्ट का सारी तैयारी पूरी हो जाती है, तब इन दोनों रोबोट्स को एक एक नाम दिया जाता है। पहले का नाम था बॉब और दूसरे का नाम था एलिस। और जब इन दोनों की कन्वर्सेशन स्टार्ट की जाती है, तब ये दोनों अजीब तरीके से बात करते हैं, जो कि वहां खड़े प्रोग्रामर्स को भी समझ में नहीं आता है। और उन दोनों की बात को समझना तो दूर, बल्कि उनको ये भी पता नहीं चलता कि ये लोग आखिर बात कर रहे हैं या फिर ये कोई एरर है। उन दो रोबोट्स ने जो बात की, आप लोग भी उसकी डिटेल्स ये देखो। I can everything else. Alice, what's zero to me, to me, to me, dot, dot, dot. Bob, you I everything else. Alice, what's an apple to me, dot, 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 dot. ये दोनों आखिर क्या बात कर रहे थे, ये वहां पे खड़े बड़े बड़े प्रोग्रामर्स और इंजीनियर्स को थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया। और थोड़ी देर बाद थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि इन दोनों ने एक अलग सा लैंग्वेज ही डेवलप कर लिया है। और लैंग्वेज डेवलप करने के बाद वो खुद के लैंग्वेज से ही बात कर रहे हैं, जो कि प्रोग्रामर्स और इंजीनियर्स का समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। लैंग्वेज को बनाना, वो भी एक ऐसी लैंग्वेज जो कि हमारे अर्थ में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये तो आज के लिए इम्पॉसिबल है, बाकी सारे जीवों के लिए, इंसान को छोड़ के। क्योंकि हम इंसान ही सिर्फ एक ऐसी जीव है हमारी दुनिया में जो कि एक लैंग्वेज को बना सकते हैं, और हम इंसानों को छोड़ के कोई भी जीव हमारी दुनिया की कोई भी लैंग्वेज नहीं बना सकता है। लेकिन ये दो प्रोग्राम रोबोट ने ये करके दिखाया था, और इन्होंने ये इसीलिए किया था ताकि हम इंसान इनकी भाषा को समझ ही ना पाए, और वो अंदर ही अंदर एक अलग से लैंग्वेज में बात करके अपना ही दुनिया अलग से बसा सकें। और ये देख के वहां पे खड़े सारे इंजीनियर्स और प्रोग्रामर्स इस प्रोग्राम को वहीं पे ही रोक दिए और उनके सारे सिस्टम को ऑफ कर दिए। सो गाइस, आप भी सोच के देखो, अगर उस दिन इस प्रोग्राम को नहीं रोका गया होता, उस सिस्टम को बंद नहीं किया गया होता, तो ये लोग क्या नहीं कर सकते थे। क्या पता वो लोग सारी दुनिया की सिस्टम को ही हैक कर लेते और अपने हिसाब से पूरी दुनिया की सिस्टम को चलाने लगते, क्योंकि वो लोग प्रोग्राम ही थे जो कि सिस्टम में ही रहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक रोबोट है जिसका नाम सोफिया है। उसने तो एक बार कहा कि हम लोग फ्यूचर में राज करेंगे इस धरती पर और सारे ह्यूमन बींग को ही इस दुनिया से खत्म कर देंगे। और हद तो तब हो गई जब बीना 48 नाम का इस रोबोट ने कहा कि मैं अगर न्यूक्लियर मिसाइल्स की सिस्टम को हैक कर पाई तो पूरी धरती से इंसानों को ही मिटा दूंगी, रोबोट्स का राज चलाऊंगी। इतनी सारी चेतावनी को देखने के बाद भी हम इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करते ही जा रहे हैं। हम इंसानों की फितरत में है कि हम लोग अपने से बेहतर कोई भी इंसान को अपने सामने देखना भी नहीं चाहते और ना ही उसे सहन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना रहे हैं
जो कि हमसे बहुत ज़्यादा नहीं, लाखों करोड़ों गुना तक शक्तिशाली हो सकते हैं दिमाग से, क्योंकि उनका मेमोरी पावर भी बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरे की बात है। फिर भी हम इंसान इनको बनाने में लगे हुए हैं। तो गाइस, वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और ऐसे ही और सारे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।